आइए तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल में आप सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है। बात उस समय की थी जिस समय भगवान प्रभु श्री राम जी का वनवास हुआ। 14 वर्ष वन में भगवान रहे, सबको पता है। 14 वर्ष के तत्पश्चात जब मेरे प्रभु का आगमन हुआ, गुरुदेव को मिले, गुरुदेव वशिष्ठ को चरणों में वंदन प्रणाम किया। गुरुजी बहुत खुश हुए। देखा गुरुजी की आंख में आंसू आ रहे थे। राम जी ने पूछा, गुरुदेव आप रो क्यों रहे हो? गुरुदेव वशिष्ठ ने कहा, राम यूं तो सबको भैया भाई लोग मिलेंगे, लेकिन लक्ष्मण जैसा भाई नहीं मिल सकता। कोई हनुमान की लक्ष्मण की बड़ाई करे तो राम बड़े खुश होते हैं। गुरुजी ऐसी क्या विशेषता है लक्ष्मण में? कहा, इस लखन ने तुम्हारे लिए 14 वर्ष तक भोजन नहीं किया, पत्नी उर्मिला को नहीं मिले, सोए नहीं। कितना बड़ा त्याग है। राम जी ने कहा, भोजन नहीं किया तो फलाहार तो किया। खूब बेर देता था, भर भर के टुकनिया। लक्ष्मण पास में थे। गुरुदेव ने कहा, राम मुझे लगता नहीं है कि इसने 14 वर्ष में कुछ खाया हो। राम जी ने कहा, लखन इधर आ। लक्ष्मण जी ने चरण छुए, हाँ सरकार, 14 वर्ष की यात्रा में मैंने तुम्हें फल दिए कि नहीं? लखन ने कहा, दिए। तुमने खाए कि नहीं खाए? लखनलाल की आंख में आंसू आ गए। लखनलाल ने कहा, प्रभु मैंने फल खाए नहीं। फल कहां चले गए? कहा, तुम मुझे फल देते, मैं वही वन की यात्रा में से तो वह फल गुरुदेव के चरणों में चढ़ा देता। गुरुदेव वशिष्ठ के चरणों में गुरुजी ने 14 वर्ष के फलों की टोकरी राम जी के सामने लाके रख दी। राम जी ने देखा, आश्चर्य हुआ। राम जी ने फलों की गिनती शुरू करी तो उसमें 4 फल कम रहे। राम जी ने कहा, लखन खाए तो है, संकल्प तो टूटा ही है, 4 फल खाए। लखनलाल रो पड़े और कहा, भगवान मैंने 4 फल खाए नहीं। वनवास की यात्रा में 4 फल आपने मुझे कम दिए। एक तो जिस दिन हम अयोध्या छोड़ के जा रहे थे उस दिन आपने कोई फल नहीं दिया खाने को भगवान। दूसरी बार चित्रकूट में जब हमें ये पता चला कि ऐसा ऐसा हमारे अवध में हुआ है, पिताजी की मृत्यु हो गई है, उस दिन भी आपने कोई फल खाने को नहीं दिया भगवान। तीसरी बार मेरी माँ जानकी का हरण हुआ, रोते ही तो रहे, उस दिन भी कोई फल आपने खाने को नहीं दिया भगवान। चौथी बार जब मेघनाथ की शक्ति मेरी छाती में लगी उस दिन भी आपने कोई फल खाने को नहीं दिया। ये वही 4 फल कम है। राम रो पड़े, लक्ष्मण को अपने अंक में भर लिया और कहा, लखन आज गुरुदेव के चरणों में मैं ये वादा करता हूं, इस युग में जो गिनती करेगा कोई हमारी तो राम के बाद सीधा नंबर 13 आएगा। कोई ये थोड़ी कहता है कि राम भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न, सब यही कहते हैं राम लखन भरत शत्रुघ्न। और आने वाले अगले युग में तुम मेरे बड़े भाई बनोगे बलराम, मैं तुम्हारा छोटा भाई कृष्ण बनूंगा। यहां तो नहीं हो पाया, लेकिन द्वापर की गाथा में 24 अवतारों में तुम्हारी गिनती होगी। इसलिए लखन बलराम बने और लखनलाल बलराम बने हैं, उनकी गिनती 24 अवतारों में हो। परमात्मा के लिए त्याग, परमात्मा के लिए कुछ छोड़ा है तो आदमी तो निखरता है उसमें। जो कुछ छोड़ना है ईश्वर के लिए छोड़िए। पत्नी छोड़कर, बच्चे छोड़कर, परिवार छोड़कर भगवान की सेवा होती है तो सस्ती है, करनी चाहिए। लखन ने यही तो संदेश दिया।